Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter homeostasis. Question number 3. Explain the process of urine formation, the functions of nephron. So, my dear students, remember, nephron is the structural and functional unit of the kidney. अगर एक किडनी को देखा जाए तो उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स. रीनल कार्पसल, ये नेफ्रॉन का इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट है. अब रीनल कार्पसल में फर्दर 2 पार्ट्स आते हैं. एक ये जो रेड कलर है जो कि टफ्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है. दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस. और इसके साथ 2 आर्टेरियोल कनेक्टेड है. एक है एफरेंट आर्टेरियोल जिसका डायमीटर बड़ा है और दूसरा है इफेरेंट आर्टेरियोल जिसका डायमीटर छोटा सा है. फिर ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है. दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल. इस बोमेन कैप्सूल का जो वाल है नियर टू द ग्लोमेरुलस, इसमें फ्लैटेंड सेल्स भी होते हैं ऐसे, which are known as podocyte. इन पोडोसाइट के बीच में पोर्स होते हैं और इस पोर्स की क्वालिटी ये है कि जो ब्लड प्लाज्मा में स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो इससे पास नहीं हो सकते. फंक्शंस को अगर हम देख ले तो ग्लोमेरुलस में एपेरेंट आर्टेरियोल के जरिए ज्यादा ब्लड आती है बिकॉज इसका डायमीटर बड़ा है. और जब ब्लड इधर आ जाए तो यहां पर प्रेशर डेवलप होती है. रीजन इसका ये है कि जो एपेरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर शॉर्ट है, इसमें कम ब्लड वापस निकलती है. तो जब ज्यादा ब्लड इधर इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके जरिए कुछ मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं और बोमेन कैप्सूल में आते हैं. दे आर नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सी चीज मौजूद होती है? इसमें ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, आयंस, नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड वाटर. और बेटा ये याद रखना है कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेशन होती है. इसी तरह एक दिन में ये 180 लीटर बनती है. लेकिन ये भी याद रखना है कि जो 125 ml फिल्टर इधर आ जाती है उससे 124 ml वापस रीअब्जॉर्ब होती है और सिर्फ 1 ml जो है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है. फिर है सेकंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज रीनल ट्यूब्यूल. अब रीनल ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है. ये रीनल ट्यूब्यूल ये डक्ट सिस्टम है नेफ्रॉन का, जो कि डक्ट्स पाइप पर कंसिस्ट करते हैं. और इसमें फिर फर्दर कुछ पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इसका ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पोर्शन है, दैट इज नोन एज proximal convoluted tubules. proximal convoluted tubule का जो एपिथेलियम वॉल है इसमें ब्रश लाइक बॉर्डर है. यहां पर alveoli है जिन्होंने रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है. अब proximal convoluted tubules का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है रीअब्जॉर्प्शन. यहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आते हैं उससे तकरीबन 80% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होती है. यानी 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होती है. एक और बात, ऑल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स और 80% NaCl और वाटर, उसकी रीअब्जॉर्प्शन इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक कैपिलरीज है जो कि एपेरेंट आर्टेरियोल से निकला है. दैट कैपिलरी इज नोन एज
पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, जिन्होंने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी कवर किया है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी कवर किया है और कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द भी मौजूद है। तो यहां से जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में चले जाते हैं। फिर यहां से जो रिमेनिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो डक्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट में आते हैं जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। अगर आप इस डायग्राम को देख ले तो ये एक यू शेप ट्यूब है और इसके दो ब्रांचेस है, एक है डिसेंडिंग लूप और दूसरा है असेंडिंग लूप। बात याद रखनी है कि इसके इर्द गिर्द भी ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि एंटी पैरेलल रन करती है, दे आर वेसा रेक्टा, और वो कैपिलरीज भी अपेरेंट आर्टेरियोल से निकले। अब एक और बात याद रखनी है, जो डिसेंडिंग लूप है इट इज हाईली परमेएबल टू वाटर, लेकिन जो असेंडिंग लूप है इट इज हाईली परमेएबल टू सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयंस, और ये आयंस इस ट्यूब से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर आ जाते हैं, और जब ये बाहर आ जाते हैं तो डिसेंडिंग लूप से अपनी तरफ ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और इस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर हम फंक्शन की हवाले से बात करें तो लूप ऑफ हेनले का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि इट कंजर्व वाटर इन आवर ब्लड। फिर डक्ट सिस्टम यानी रीनल ट्यूब्यूल का तीसरा पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इसका डिस्टल पोर्शन है। अब फंक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो इसका ऑस्मोरेगुलेटरी रोल है, क्योंकि ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है बाय सीक्रेटिंग हाइड्रोजन आयंस। फिर डक्ट सिस्टम का चौथा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट्स के जो इनिशियल पाइप्स है दीज आर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो आपस में मिलते हैं तो इससे कलेक्टिंग डक्ट बनती है, और कलेक्टिंग डक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयंस, ऑर्गेनिक आयंस, या ऐसे बहुत सारे ड्रग्स या नाइट्रोजीनस वेस्ट जो कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में मौजूद होते हैं, उनसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट की लूमन में आ जाती है और उससे बनते हैं यूरिन। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में एंटर होता है विच पास यूरिन टू द यूरेटर। एक लास्ट बात याद रखनी है कि नेफ्रॉन के दो टाइप्स हैं, एक का नाम है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरे का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिसका रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होते हैं, और दूसरी बात यह है कि उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत शॉर्ट होता है, और हमारे किडनी में तकरीबन 70 to 80% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और ये उस टाइम एक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। तो जो डाइल्यूट यूरिन बनती है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फिर दूसरा टाइप है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये वो नेफ्रॉन है जिनका रीनल कॉर्टेक्स और रीनल ट्यूब्यूल ये किडनी में अगर देखा जाए तो किडनी का जो कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन है वहां पर इसका ये पोर्शन मौजूद है होता है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत लॉन्ग होती है। कहने का मतलब ये है कि ये किडनी का जो मेडुला है, मेडुला में डीप चले जाते हैं लूप ऑफ हेनले। अब इसका फायदा ये है कि जब हमारे बॉडी में वाटर की लेवल कम हो तो ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन इन्हीं के जरिए बनते हैं, और हमारी किडनी में 20 to 30% नेफ्रॉन वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। आई होप you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.